हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आप सभी को बहुत बधाई सबसे पहले कि जिन स्टूडेंट्स ने संघर्ष किया, लगातार 10 से 15 दिन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सामने डटे रहे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। उन्होंने लगातार अपनी मेहनत करी, दिनों रात वहाँ पे ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे सिचुएशंस, वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियाँ भी चलाई गई, लेकिन फाइनली एक शब्द में वही कहते हैं सब कि झुकते सब हैं, झुकाने वाला होना चाहिए। तो वही हुआ कि आप लोगों ने सुना होगा कि आरओ की जो परीक्षा थी वो निरस्त हो गई है और फिर से 6 महीने के अंदर परीक्षा सुचारू रूप से कराने का निर्णय आदित्य योगी नाथ जी का अभी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये सूचना दी है। तो पहले ही मैंने बता दिया था, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम वगैरह से तो वो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, फिर से प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी सलाम है, सल्यूट है ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने लगातार वहाँ पे यूपीपीएससी आयोग प्रयागराज के सामने वो लगातार धरने पे बैठे रहे, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हुई, वो रात दिन एक करके वहाँ पे बैठे रहे और जिन्होंने भी उनका साथ दिया, सबसे बड़ी जीत उनकी होगी। बाकी देखते सब हैं और कहीं ना कहीं उन 100-200 स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है ये आरओ की परीक्षा निरस्त हुई है, वरना ऐसे ही सब लोग देखते और कट ऑफ इतनी हाई चली जाती कि जिन्होंने मेहनत किया था उनका सिलेक्शन भी नहीं होता और बाकी जिन्होंने पेपर आउट करके ये सारी चीज़ें करके उनके मार्क्स कट ऑफ के बहुत ऊपर होते। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि भाई जो असली हर भारत के नागरिक का पावर होता है आपके ही हाथ में है, आप ही से देश चलता है सारी चीज़ें, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हो। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता, जो लीडर्स हैं, वो आप ही के द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं वहाँ पे और सारी चीज़ें वो आप ही के लिए ही काम करते हैं। तो असल में डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें जो हैं यही है कि आपकी जो पावर है, जिस दिन आप उसको पहचानेंगे तो उस दिन ये सारी चीज़ें जो इतना कठिन लगती हैं वो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे आरओ की परीक्षा लगातार स्टूडेंट्स धरना देते रहे और उसका कहीं ना कहीं परिणाम ये हमें देखने को मिला। वहाँ पे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बारिश हुई थी 1-2 दिन लगातार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन लड़कियाँ लड़के दोनों वहाँ पे लगातार बैठे थे किसी न किसी तरह से। तो उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये वीडियो मैं बस उन्हीं लोगों के लिए ही बना रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया कि हाँ ज़रूर ऐसा वीडियो बनाना चाहिए उनके ऊपर। एक थैंक्स तो बनता है हमारी तरफ से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत उसमें उन लोगों ने किया इस पेपर पर जो परीक्षा निरस्त हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जाके जो परीक्षा है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो अच्छे तरीके से होगी और 6 महीने के अंदर बोला गया है कि 6 महीने के अंदर फिर से ये परीक्षा होगी। तो लगातार 2 परीक्षा निरस्त होना, यूपी पुलिस और यूपी आरओ का परीक्षा दोनों निरस्त हो चुका है फाइनली, और कहीं ना कहीं अब ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। बाकी इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। अब थोड़ा सा कंपटीशन और अच्छा होगा क्योंकि 6 महीने का टाइम मिल गया। जो बच्चे मान लीजिए 70 नंबर कट ऑफ जा रही थी जीएस की, तो वो 65, 66 थे, 67 थे, वो अब क्रॉस कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो पेपर अब थोड़ा सा लेवल भी होगा और बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और सल्यूट है ऐसे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स ने जिन्होंने वहाँ पर लोक सेवा आयोग पर प्रेशर बनाए रखा, कहीं ना कहीं उसी का ये परिणाम है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।